प्रश्न संख्या 1 है आपका कि भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए निजी सदस्य विधेयक किसने पेश किया है। आपका उत्तर होगा करोड़ी लाल मीणा। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग करने वाला एक निजी सदस्य विधेयक राज्यसभा में भाजपा सांसद करोड़ी लाल मीणा द्वारा पेश किया गया था। संहिता धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों को खत्म करने का प्रयास करती है। प्रश्न संख्या 2 है आपका कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने दिसंबर 2022 में किस शहर में स्वच्छता कर्मचारी विकास योजना का शुभारंभ किया। आपका उत्तर होगा मदुरै। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मदुरै में स्वच्छता कर्मचारी विकास योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने एक मोबाइल ऐप स्वच्छता कर्मचारी स्वास्थ्य कल्याण और सुरक्षा भी लॉन्च किया। प्रश्न संख्या 3 है आपका कि निम्न में से कौन सा भारत में दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने वाला पहला राज्य है। आपका उत्तर होगा महाराष्ट्र। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है। यह शैक्षिक और व्यावसायिक रूप से राज्य में शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम लोगों की सेवा करने के लिए स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 4 है आपका कि कौन सा यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला भुगतान गेटवे बन गया है। आपका उत्तर होगा रेजरपे। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। रेजरपे यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है। एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक के ग्राहक इसका लाभ उठा सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 है आपका कि विश्व बैंक ने किस राज्य के साथ साझेदारी में भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट जारी की। आपका उत्तर होगा केरल। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। विश्व बैंक द्वारा केरल सरकार के साथ साझेदारी में भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश अवसर जारी किया गया था। प्रश्न संख्या 6 है आपका कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन चार्टर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। आपका उत्तर होगा 8 दिसंबर को मनाया जाता है। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन चार्टर दिवस हर साल 8 दिसंबर को मनाया जाता है। 1985 में इस दिन समूह के पहले शिखर सम्मेलन के दौरान ढाका में सार्क चार्टर को अपनाया गया था। प्रश्न संख्या 7 है आपका कि किस राज्य ने स्टार्टअप टेक ईगल के साथ साझेदारी में एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क का अनावरण किया। आपका उत्तर होगा मेघालय। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। स्टार्टअप टेक ईगल के साथ साझेदारी में मेघालय सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य नेटिजन्स के लिए स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है। प्रश्न संख्या 8 है आपका कि बर्ड्स वॉचर्स की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश में एक अभियान के दौरान एक नई प्रजाति की खोज की। टीम ने पक्षी का नाम रखा है लेसुवरेन बेबलर। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। बर्ड्स वॉचर्स की 6 सदस्यीय टीम ने अरुणाचल प्रदेश में एक अभियान के दौरान व्रेन बेबलर की एक नई प्रजाति की खोज की है। ग्रे बेल्ट व्रेन बेबलर ज़्यादातर म्यांमार में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 9 है आपका कि कर्नाटक मंत्रिमंडल ने निम्न में से किस नीति को मंजूरी दी है। आपका उत्तर होगा कर्नाटक युवा नीति। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं।
कर्नाटक मंत्रिमंडल ने नई कर्नाटक युवा नीति को मंजूरी दे दी है। यह एक समर्पित बजटीय परिव्यय के अलावा युवाओं के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार, स्वास्थ्य और खेल कार्यक्रमों में हस्तक्षेप करने का वादा करता है। प्रश्न संख्या 10 है आपका कि किस राज्य में भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? आपका उत्तर होगा केरल। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन केरल में किया गया। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 11 दिसंबर 2022 से देश के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का संचालन शुरू कर दिया है।